आज की क्लास में हम सीखेंगे सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। और ये इस मेथड का सेकंड लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे नो सॉल्यूशंस यानी कि इनकंसिस्टेंट सिस्टम के बारे में। वेलकम टू बीजे स्कॉलर मैथ क्लासेस। तो सबसे पहले मैंने जैसे आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि तीन पॉसिबिलिटीज़ रहती है। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो इस वाली पॉसिबिलिटीज़ को डिस्कस करेंगे जिसमें हमारा सिस्टम क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा और कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता होगा। तो जिसमें सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अगर वो जीरो आ जाता है तो इसका मतलब कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इसके बाद क्या करेंगे, एडजॉइंट ए डॉट बी निकालेंगे। अगर इसकी मल्टीप्लिकेशन जीरो के बराबर नहीं आती है तो हम कहेंगे सिस्टम क्या है, इनकंसिस्टेंट है और कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। अब इसी कंसेप्ट को हम एक एग्जांपल की तरह से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, इसको ए एक्स इक्वल टू बी की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये क्या बनेगा, ए हमारा बन गया 3 - 2 6 -4, राइट। और इसी तरह से x हमारा बन गया है x और y, और फिर b बन गया हमारा दिस वन 5 और 2, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। a इक्वल टू, इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं 3 - 2 6 -4। कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 - 4 किसके बराबर होता है, -12। फिर माइनस अपनी तरफ से 6 - 2, ये भी क्या हो गया, माइनस का 12। तो वैल्यू कितनी आ गई, -12 + 12 दैट इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ए डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 0। तो अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि सिस्टम के का सॉल्यूशंस ना हो या सिस्टम के बहुत सारे सॉल्यूशंस हो। तो इसके लिए हम क्या चेक करेंगे, इसके लिए हमें निकालना होता है एडजॉइंट ए डॉट बी, यानी कि एडजॉइंट ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हमें पता लगेगा कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, सॉल्यूशंस हैं या मैनी सॉल्यूशंस हैं। तो सबसे पहले हम एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ए का फार्मूला मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है, CMT। पहले कोफैक्टर निकालेंगे, फिर मैट्रिक्स बनाएंगे, फिर ट्रांसपोज निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कोफैक्टर निकाल लेते हैं। A11 क्या होगा, ये -1 की पावर 1 + 1, और यहाँ से चेक कर सकते हो आप, ये 1 में ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से बच गया आपका -4, तो दैट इज इक्वल टू -4। इसी तरह से A12 निकाल लेंगे, -1 की पावर 1 + 2, और ये देखो ये 1 2 है तो ये वाली रो गई और ये वाला कॉलम, तो यहाँ से बचा 6, ये हो गया -6 के बराबर। ये आप प्रॉपरली देखते रहे, -1 की पावर कितनी है, 3, तो ये -1 के बराबर आएगी। फिर इनटू में 6 तो -6 हो गया। इसी तरह से क्या निकालेंगे, A21 में क्या होगा, -1 की पावर 2 + 1, और यहाँ से देख लेते हैं 21 का मतलब ये, तो ये वाली रो कॉलम गया और ये वाली रो गई, तो वैल्यू कितनी बची, -2। तो -1 अंदर से और -2 तो प्लस के 2। इसी तरह से क्या होगा, A22, तो यहाँ पे -1 की वैल्यू होगी 2 + 2, यानी कि इसमें ये गई और ये वाली, तो यहाँ से क्या बचा, 3। अंदर से भी क्या आ गया, प्लस का। -1 की पावर अगर इवन हो तो वो प्लस होती है, और -1 की पावर अगर ओड हो तो वो नेगेटिव होती है। तो इसके बाद क्या बनाएंगे हम, इसका मैट्रिक्स बनाएंगे। तो ये -4 -6 फिर 2 फिर 3, और एडजॉइंट ए निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर इसका ट्रांसपोज करेंगे। तो इसके बाद लिख देते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, इसका ट्रांसपोज कर दो। तो कितना बनाइए, -4 -6, जो पहली रो थी वो हमने कॉलम में चेंज कर दिया, -4 -6। अब इसी तरह से सेकंड रो को भी सेकंड कॉलम में चेंज कर दिया। अब हमें निकालना क्या है, एडजॉइंट ए डॉट बी। तो पहले यहाँ पे एडजॉइंट लिख लेते हैं, -4 2 -6 3, राइट। और इधर से हम लिख लेते हैं बी हमने लास्ट रो में लिखी थी 5 और 2, ये बी होगी हमारी 5 और 2। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं करनी आती है तो मैंने आई बटन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सीख लें। और मैं यहाँ पे भी आपको बता देता हूँ कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। पहले इस रो को इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 बाई 1 करेंगे,
और उसके बाद उनको ऐड कर देंगे। तो -4 × 5 ये बन गया -20। फिर 2 को 2 से करेंगे तो ये बन गया 4। इसी तरह से नेक्स्ट करना है, -6 को 5 से करेंगे तो -30 और 3 को 2 से करेंगे तो 6। तो ये हमारी मैट्रिक्स आ गई। इसको ओपन कर लो, कितना होगा ये -16 और ये हो गया -24। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एडजॉइंट A डॉट B किसके बराबर आ गया, इसके बराबर। ये एक जीरो मैट्रिक्स नहीं है, यानी कि एडजॉइंट A डॉट B इज नॉट ए जीरो मैट्रिक्स, इज नॉट ए जीरो मैट्रिक्स। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो आपका सिस्टम है वो क्या है, इनकंसिस्टेंट है। क्या है सिस्टम, इनकंसिस्टेंसी, और कोई भी सॉल्यूशन इसका एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कि इन इक्वेशंस का कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो सिंपली सी मैं रिकैप करवाऊँ तो आपको क्या करना है, पहले ए डिटर्मिनेंट निकालना है। यहाँ से हमें आपको पता लग जाएगा कि उसकी वैल्यू 0 आती है या नहीं आती है। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए तो आपको एडजॉइंट A डॉट B निकालना है। यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ हैं जैसे मैंने यहाँ पे बताई हुई हैं, एक पॉसिबिलिटी ये है और एक पॉसिबिलिटी ये है। तो आज हमने जो लेक्चर डिस्कस किया है वो इस पॉसिबिलिटी का किया है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में दूसरी पॉसिबिलिटी वाली क्लास में आपको लूँगा। अगर आपको ये वीडियो क्लास अच्छी लग रही है तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।